सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुर्जा पुर्जा कट मरे पर कभू न छोड़े खेत। इस बात से मैं आज इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ ताकि मैं बैठा हूँ गाज़ीपुर बॉर्डर पर और जिन लोगों को लग रहा है कि गाज़ीपुर बॉर्डर पर किसानों की तादाद कम हो गई है या 26 जनवरी के पहले जैसा माहौल था वो माहौल नहीं है, उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर सिख धर्म उसी मुस्तैदी के साथ लंगर बांट रहे हैं जो 26 जनवरी के पहले थे। मैं एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो खड़े होकर दिखा दें कि कैसे ये लोग रोटियां बना रहे हैं, उसी जोश के साथ लंगर और प्रसाद बांट रहे हैं जो 26 जनवरी के पहले ये लोग कर रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में सिख कौम के लोग मदद उसी जोश खरोश के साथ कर रहे हैं जो 26 जनवरी के पहले थे। सबसे बड़ी बात यह है कि एक चूक की वजह से ये आंदोलन जो डिरेल हो चुका था, ये यूँ कहें कि जिस आंदोलन पर ब्रेक लग गया था उस पर एक बार फिर वो ब्रेक ख़त्म हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को ये लग रहा था कि ये आंदोलन अब सही और रास्ते से भटक चुकी है या ये कहें कि ये आंदोलन अब ख़त्म होने वाली है, उनके लिए ये सबक है कि एक बार फिर से ये लोग जोश खरोश के साथ मैदान पे डट चुके हैं। बाबा जी, सबसे पहले ये बताएं कि फिर से एक बार ये आंदोलन, यूँ कहें कि ये आंदोलन आईसीयू में चला गया था, फिर से रिवाइव हो गया, क्या कहना चाहेंगे? हमें तो हमेशा बढ़िया नज़र आया, ऐसा ही चलता नज़र आया। जब से शुरू हुआ ना 1 दिसंबर से हम आए हैं, हमें तो ऐसा ही नज़र आया। हमें कहीं कमज़ोर नज़र आया ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं कमज़ोर, ऐसे चल रहा। तो लोग कह रहे हैं कि 26 जनवरी के बाद हज़ारों के किसान जो आए थे वापस लौट गए। अब गाज़ीपुर बॉर्डर पे उतनी बड़ी संख्या नहीं है, सिंघू बॉर्डर पे इतनी बड़ी सिख समुदाय की संख्या नहीं है, या वो लोग अब लंगर नहीं बांट रहे हैं, अब कुछ ही लोग बचे हुए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो 26 जनवरी जो परेड के लिए किसान आए थे ना, वो ही गए हैं, क्यों पीछे भी तो किसानी का काम है ना। और जो लोग धरने पे थे वो रहेंगे, वो यहीं थे, वो कहीं नहीं गए। और सारे का गन्ने का भी चल रहा है सीजन, तो कुछ काम तो किसानों का वहाँ भी है। कोई किसी के घर में शादी होती है तो शादी की जो मेहमान आते हैं, घंटा 2 घंटा 4 घंटा शादी देख के चले जाते। तो 26 जनवरी थी, बहुत धूमधाम से आए थे, सबको था भी अपन परेड में ट्रैक्टर चलेंगे किसान लेकर, और फिर उसके बाद वो वापस चले। 26 जनवरी को जो घटना हुई उसके बाद कई लोगों के दिल में एक चोट तो पहुंची, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? आप ये बताएं कि वो कौन लोग थे जो उन्होंने ये हरकत किया। अपना हमारा तो काम अभी तक दिल्ली नहीं देखी, बॉर्डर पे ही हम तो ये लंगर में थे और अपना लंगर का काम सेवा में ध्यान था हमारा, सेवा करना और उसका सिमरन करना, तीसरा काम ही नहीं है हमें। हम नहीं गए, हम तो अपने लंगर में पहरा दे रहे थे बहुत, क्यों पीछे भी तो लंगर भेजना था ना। जो किसान गए 26 जनवरी परेड के लिए, तो उनके लिए भी तो लंगर की व्यवस्था बनानी थी। जो गाड़ियाँ पैकिंग करके 10,000 पैकिंग वो भेजी 2 बार करके, और पानी की 2 गाड़ियाँ पानी की भेजी पीछे किसानों के लिए। अच्छा, आप ये बताएं कि 26 जनवरी को जो घटना घटी उसके बाद एक बड़ा सवाल उठ गया कि आखिर वो कौन से किसान हैं जिन्होंने लाल किले की वो लाल किले पे गए, लाल किले पे जाकर उन्होंने निशान साहिब लगाया, वो सही है या गलत है? ये काफ़ी उस पर सोच विचार चल रही है। क्या लगता है कि वो कौन थे वो लोग जो उस दिन वहाँ पे मौजूद थे? पहली बात, जो तिरंगा जो है वो हमारी आन है, शान है, मान है। हमारा तिरंगा सबसे ऊंचा हमारा तिरंगा रहेगा, और तिरंगे की शान में कोई कुछ गलती करे तो वो बर्दाश्त नहीं है। और जो ऐसी गलती करते हैं वो किसान के हिमायती नहीं हो सकते। और हम इस घटना की पूरी निंदा करते हैं। और हम किसान आंदोलन जो चल रहा था वो आज भी चल रहा है, उतनी ताकत से चल रहा है जितनी ताकत से पहले चल रहा था। आप देख सकते हो जहाँ किसानों का आंदोलन दिगनी चुगनी ताकत से ये आंदोलन और आगे बढ़ता रहेगा जब तक सरकार हमारे 3 काले कानून वापस नहीं लेगी। अच्छा, एक सवाल ये है कि अभी तक आपने कोई ऐसा लोकल लोग देखा? एक खबर ये आ रही है कि जो तीनों बॉर्डर पे जो स्थानीय निवासी हैं अब वो विरोध कर रहे हैं कि किसानों के खिलाफ वोट के चलिए। आपने अभी तक एक भी लोगों को देखा? किसान जो क्षेत्रीय लोग हैं, इलाका के लोग हैं, वो तो सारे समर्थन में, वो तो बहुत प्यार करते हैं। वो तो फूलों की वर्षा भी करी उन्होंने, आपने देखा ही है सब कुछ। और यहाँ भी आ रहे हैं, सब तरीके से मदद कर रहे हैं।
तो ये तो पता नहीं कौन है, अब ये तो बाहर के लोग लगते हैं, कहीं से बुलाए गए होंगे या कुछ होगा, बाकी स्थानीय नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये आंदोलन चल रहा है। मैं आप लोगों से भी बात करूंगा। ये बताएं कि सरकार की ओर से अब जो कदम उठाए जा रहे हैं, तीनों बॉर्डर पे जो इंटरनेट कनेक्शन है उसे बंद कर दी गई है। पत्रकारों को आज 2 बड़े बड़े पत्रकार को या फ्रीलांस जर्नलिस्ट को पकड़ लिया गया। कैसा लग रहा है कि अब मंत्री हो, संतरी हो, अब सभी अपने अपने तरीके से दबाव बना रहे हैं? वो तो सब जो किया है गवर्नमेंट ने किया है, ये सबको पता है। जिस दिन यहाँ 27 तारीख को जो हमला हुआ था, गवर्नमेंट का हमला था, वो विधायकों ने करवाया था, दंगा करवा रहे थे। दंगा करवाने के चक्कर में वो लोग सोचते हैं कि ये लोग यहाँ से निकलें, पर नहीं जाएंगे, ये लोग यहीं रहेंगे। ठीक है जी। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग ये बताएं कि अब पंजाब, वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं इस आंदोलन को लेके। वो आज भी उतनी सच्चाई और उतने जोश के साथ डटे हुए हैं कि जो लोग दिल्ली गए हैं वो तीनों कानून वापस करके ही आएंगे। ये वापस करके जाएंगे। ये तो पहले दिन से ये कहा कि कानून वापस होंगे, फिर वापस जाएगा किसान अब तक वापस नहीं जाएगा। बाबा जी, 26 जनवरी की घटना के बाद किसी के मन में कोई मतलब चोट या यूं कहें कि किसी के जोश में कोई कमी तो नहीं देखी? नहीं, वो जो चल तो वही रहा है ना, जो उसका मालिक का हुक्म है, होना तो उनके हुक्म में, जो वो कर रहे हैं सो हो रहा है, उसको बुरा भी नहीं कोई कह सकता। जो उनकी मर्जी चल रही है, इसलिए उनके हुक्म में सब कुछ रहना चाहिए सबको। जो वो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। और उन लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं जो ये लोग सोचते हैं कि सिख कौम के वो लोग थे जिन्होंने ऐसी हिंसा की, पुलिस के ऊपर लाठियां बरसाई, वो लोग कौन? सिख कभी भी हिंसा नहीं करता है, कभी भी हिंसा नहीं करता। हाँ, ये है कि ना जुल्म करता है, ना जुल्म सहता है। भय काहू को देत नाही, ना भय मानत आन। ना किसी को भय देना है और ना किसी का भय मानना। ये भगवान के हैं, उसके बच्चे। भय तो उसका ही है जिसने पैदा किया है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप देख सकते हैं कि मैं आप दिखाना चाहूँगा कि उसी शान से, उसी जोश के साथ क्या पुरुष क्या महिलाएं सभी लंगर के लिए डटी हुई। आप देख सकते हैं रोटियां की मशीन, ये सभी रोटियों की मशीन फिर से शुरुआत हो गई है गाजीपुर बॉर्डर पर। उसी तरीके से 26 जनवरी के पहले जिस तरह लंगर चल रहा था, उसी तरीके से ये लंगर बट रही है। यहाँ पे देख सकते हैं हज़ारों की तादाद में किसान जो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं वो इस लंगर को चख रहे हैं। फिर से एक बार फिर जितने भी सिख कौम के लोग हैं वो अलग अलग अपने तरीके से। आप ये बताएं कि ये रोटी की मशीन कब लगी और फिर से कब से शुरुआत हो गया? अभी हटी नहीं थी, अभी तो ये हटाई कहाँ है? अभी ये तो मशीन लगी हुई थी। ये हटेगी तब जब मोर्चा जीत लेंगे, जब मोदी बोल देगा ना अभी हाँ भाई हमने वापस कर लिए, जब हटेगी मशीन। सरकार के मंसूबे तो बड़े खतरनाक लग रहे हैं। इंटरनेट कनेक्शन ही खतरनाक है इनके, इनसे ज़्यादा खतरनाक है हम। रिश्ते में तो इनके भी बाप है हम लोग। इनसे हम लोग ये डंडे से और वैसे हमको दबा नहीं सकते, जोर से तो बिल्कुल नहीं दबा सकते। ये वो डरने वाली नस्लें नहीं, हम लोग किसान हैं, मेहनत कश लोग हैं हम लोग इनसे गीदड़ भभकियों से डरने वाले में से नहीं है जो हमको ये दबा लेंगे। दबा तो सकते नहीं, एक सवाल करने के लिए सारे रास्ते मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि 26 जनवरी को जो घटना हुई, आप एक युवा हैं, उसके तौर पर पूछना चाहूँगा कि देश दुनिया ने जो तस्वीरें देखी उसमें ज़्यादातर सिख कौम के वो युवा ही थे जिन्होंने लाल किले के ऊपर कूच किया, निशान साहिब का झंडा लगाया। आप एक युवा हैं, क्या बोलना चाहेंगे? जी सर, जी हम तो यही कहना चाहेंगे जो हुआ वो गलत हुआ। हम लोगों के ये कतई मंसूबे नहीं थे लाल किले की तरफ जाना। हम लोगों को सरकार ने ही हमको वो रूट दिया। जो गलत काम जितने भी हुए हमसे सरकार ने करवाए, और बल्कि हमको जिधर को रूट दिया गया था उधर के बैरिकेड लगे हुए थे। हम लोग गए थे, मेरे सामने एक युवा की मौत हुई। वो मतलब वो था बेचारा ट्रैक्टर ड्राइवर था, हमारे सामने ही उसकी डेथ हुई है वहाँ पे, वहीं पर। हाँ जी। और आप गाजीपुर बॉर्डर पे 26 जनवरी की तारीख भी आप यहीं पर थे और आप लोग यहीं से कूच किए और फिर आप लोग वापस शांतिपूर्वक यहीं पर आ गए जितने गाजी? जी बिल्कुल, हम लोग शांतिपूर्वक गए, शांतिपूर्वक आए। हम लोगों ने कोई तोड़ फोड़ नहीं की। हमारे किसानों ने, उनके ही कुछ आर्थिक तत्व थे जो मतलब शरारती तत्व थे, उन्होंने ये गड़बड़ी की है। और जहाँ तक रहा किसानों का सवाल, किसान ने, आप ये चीज़ बताओ, किसी का फूल तोड़ा हो, किसी की दुकान लूटी हो, किसी का साथ रेप हुआ हो, ऐसा कोई भी काम हमारे किसानों ने मतलब इस चीज़ों से तो बिल्कुल दूर है। किसान बिल्कुल शांतिपूर्वक आए और शांतिपूर्वक गए। उनका लड़ाई करने का कोई मकसद नहीं रहा। प्रशासन ने ही पहले हमारे ऊपर डंडे चलाए। मेरी ये टांग पे 7 डंडे लगे हैं।
और मेरे साथ एक दोस्त था, उसके 2 आंसू गैस के गोले सर पे लगे, उसके 10 टाँके लगे हुए हैं, 1 इंच होल हो गया उसके। बात जो अगर जो कह रहे हैं कि सिख कौम के जो युवा थे उन लोगों ने ही ऐसा हरकतें किया, आप क्या कहना, वो लोग कौन थे? सर वो ऐसा है कि वो लोग तो ये तो एक तरफ से मतलब बदनाम करने की साजिश रची जा रही थी कि हिंदू को अलग कर दिया जाए और सरदार को अलग कर दिया जाए। वो हमारे राकेश टिकैत साहब ने इनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो आप देख सकते हैं गाजीपुर बॉर्डर पर फिर से एक बार लंगर की शुरुआत हो गई है। हज़ारों की तादाद में जो किसान आए हैं वो लंगर चख रहे हैं और इन लोगों का कहना है कि भले हैं ये आंदोलन कुछ वक्त के लिए डिरेल हो चुका था, लेकिन अब राकेश टिकैत के उस भावुक संदेश के बाद इस आंदोलन को एक फिर से नई जान मिल गई है। पीयूष कुमार की रिपोर्ट गाजीपुर बॉर्डर से द हेडलाइन के लिए।